अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी की हकीकत। आज हम जानेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का मर्ज, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबाने मुबारक के आखिरी अल्फाज, वफात रसूल पर अबू बकर सिद्दीक का खुतबा, खुतबे का असर, सबक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की खुशी कैसी हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रबीउल अव्वल को बर्रे सगीर में जाने वाली ईद भी हम मुसलमानों में बड़े इख्तलाफात का मौजू है। आइए हम इस दिन के पसे मंजर पर गौर करते हैं, सहाबा इकराम के हालत जिंदगी के असर देखते हैं कि उन पर ये दिन कैसे गुजरे। सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का मर्ज रिवायतों में आता है कि कल्बे ए वफात के कुछ साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदान ने दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दो सहाबा के साथ उस दावत में तशरीफ ले गए। उस यहूदान ने खाने में जहर मिलाकर आपके सामने पेश किया, जिसे खाकर वो दो सहाबी फौरन इंतकाल कर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लुकमा मुँह मुबारक में लेकर चबा ही लिया और जहर का आदेश होने पर थूक दिया। रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी वक्त तक होने वाले मर्ज की तकलीफ का सबब यही जहर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज में कमी बेसी होती रहती थी। खास वफात के दिन 12 रबीउल अव्वल के रोज आपका हुजरा उम्महातुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर मस्जिद के सामने ही था। आपने पर्दा उठाकर देखा तो लोग नमाजे फज्र पढ़ रहे थे। ये देखकर खुशी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। लोगों ने समझा कि आप मस्जिद में आना चाहते हैं। मारे खुशी के तमाम सहाबा बेकाबू हो गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से रोका और हुजरे में दाखिल देकर पर्दा डाल दिया। ये सबसे आखिरी मौका था कि सहाबा इकराम ने जमाल-ए नबुव्वत की जियारत की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार गासी बहोशी का दौरा पड़ने लगा। आपकी लखते जिगर बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जुबान से शिद्दते गम में ये अल्फाज निकल गया, हाय रे मेरे बाप की बेचैनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी, तुम्हारा बाप आज के बाद कभी बेचैन ना होगा। नंबर 2, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबाने मुबारक के आखिरी अल्फाज, वफात से थोड़ी देर पहले सा पहाड़ का वक्त था कि आपके सीनाए अक़दस में सांसों की घर घराहट मशहूर होने लगी। इतने में आपके लबे मुबारक हिले और लोगों ने यह अल्फाज सुने, नमाज और गुलामों का ख्याल रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पानी की एक लगन थी। इसमें बार हाथ बदलते और चेहरे अक़दस पर मलते और कलमा पढ़ते। अपनी चादर मुबारक को कभी मुंह पर डालते तो कभी हटा देते। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके सरे मुबारक को अपने सीने में लगाई बैठी हुई थी। इतने में आपने हाथ उठाया, उंगली से इशारा किया और 3 मर्तबा फरमाया, तर्जुमा अब कोई नहीं बल्कि वो बड़ा राफिक चाहिए। यही अल्फाज जुबाने मुकद्दस पे थे कि नगाहे मुकद्दस हाथ लटक गए और आंखें छत की तरफ देखते हुए खुली की खुली रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत कर गए। वफात और विलादत की तारीख में अक्सर उलेमाए सीरत का इत्तफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था और तारीख 12 थी।